हेलो एवरीवन। पॉलिटी लक्ष्मीकांत की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चैप्टर 2 चल रहा है। आज हम देखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, देखेंगे वेरियस एमसीक्यूज ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए, और पिक्चर्स देखेंगे किस तरह से फाइनल ड्राफ्ट जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आया। तो ये मैंने समरी प्रोवाइड की है कि कैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया, उस पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ, और देखेंगे कि कब अडॉप्ट हुआ और अडॉप्ट क्यों हुआ। तो पहले देख लेते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। देखो, मैं इसे पॉइंट वाइज फॉर्म में भी आपको ला सकता था, मगर ये मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट डाला है किसका, लक्ष्मीकांत का, क्योंकि आपको ये ना लगे कहीं कि लक्ष्मीकांत लाइन वाइज लाइन सर ने पढ़ाने का जो वादा किया है वो झूठा है। देखो, मैं ये पॉइंट वाइज नहीं लाया इसीलिए ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए, ऐसा ही लक्ष्मीकांत में दिया रखा है। तो आज हम देख लेते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब इंट्रोड्यूस हुई। देखो, फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल टच देने के लिए और उसमें अमेंडमेंट करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। तो ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की गई अगस्त 29 1947। ये डेट आपको याद होना चाहिए। आप हर चीज रट नहीं सकते, मगर आप याद जरूर कर सकते हैं अगर आप रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करते हैं। ठीक है, ये क्या करेगी ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस करेगी और फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। देखो, ड्राफ्ट वर्ड को समझ लेते हैं। ड्राफ्ट वर्ड का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने कोई होमवर्क किया और होमवर्क को किसी प्रिंसिपल को दिखाना है, तो टीचर, ऑब्वियस सी बात है, टीचर चाहेगा कि होमवर्क अच्छे से दिखाया जाए। तो ये जो होमवर्क है रीचेक किया जाएगा किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। जब ये टीचर उसे रीचेक करेगा तो इसी को कहते हैं ड्राफ्टिंग। मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपने जो डिस्कशन किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इतने सारे क्लाउजेज आए, तो इस पे डिस्कशन को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और बहुत सारे अमेंडमेंट आए। अब ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर होते थे, ये याद रखना है आपको। आप याद रखने की कोशिश मत कीजिए, खुद चीजें याद हो जाएंगी। तो चेयरपर्सन जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एन गोपाला स्वामी अयंगर इसके मेंबर थे, ये मैंने यहाँ पर फोटो दिखा दिया है। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे इसके तीसरे मेंबर थे। चौथे डॉक्टर के एम मुंशी थे। पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। और छठे एन माधवा राव थे, जो रिप्लेस किया था उन्होंने बीएल मित्तर को, क्योंकि इन्होंने बीएल मित्तर ने यहाँ पर रिजाइन दे दिया था। अगले मेंबर कौन थे, टीटी कृष्णमाचारी थे, जिन्होंने डीपी खेतान को रिमूव किया था क्योंकि डीपी खेतान की डेथ हो गई थी। तो ये मेंबर थे, ये आपको रटना ही रटना है। वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कीजिए ताकि फ्री इनिशिएटिव दूर दूर तक जाए। अगर आप जितना कमेंट और जितना लाइक करते हैं उससे क्या होता है कि रीच बढ़ती है वीडियो की। ये यूट्यूब की एल्गोरिथम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि ज्यादा से ज्यादा हम खर्च कर सकें इसको प्रमोट करने के लिए। अब की फैक्ट देख लेते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के और उसकी वर्किंग के। देखो, फर्स्ट और सेकंड ड्राफ्ट की बात हुई। ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है कि फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया था और लास्ट ड्राफ्ट कब आया, और उसकी रीडिंग से रिलेटेड। देखो, फर्स्ट ड्राफ्ट आया था फरवरी 1948 में। ये फर्स्ट ड्राफ्ट आया था, इसमें बताया गया था कि किस तरह से जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं। ये क्लॉज होंगे, यहाँ पर फंडामेंटल राइट होंगे, पार्ट 4 में डीपीएसपी होंगे, इस तरह की बातें की गई थी। आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे किसी भी स्कूल का कोई ड्राफ्ट बना दे, पहला पीरियड ये होगा, दूसरा पीरियड ये होगा, तीसरा पीरियड ये होगा। अब इस पीरियड को रीअरेंज कर दें तो उसके लिए मीटिंग्स होंगी। सेकेंड ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में आया। टाइम कितना लिया ड्राफ्टिंग कमेटी ने, टोटल टाइम जो है लेस देन 6 मंथ लिया गया, और टोटल मैच जो हुए 141 डे मीटिंग हुई। ये याद नहीं रखना है, ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, देखो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतनी एजुकेशन नहीं थी, मगर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि डेमोक्रेसी में पब्लिक का पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन के लिए फर्स्ट 8 मंथ जो है ड्राफ्टिंग कमेटी और उसके सजेशन के लिए क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, इससे रिलेटेड बातें की गई। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और किस तरह से ड्राफ्टिंग हुई। देखो, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ड्राफ्ट कब रिलीज हुआ था, मैंने आपको बताया फरवरी 1948। फाइनल ड्राफ्ट नवंबर 1948 में आया।
ठीक है, ये याद रखना है फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया, फाइनल ड्राफ्ट आया। और फाइनल ड्राफ्ट की फर्स्ट रीडिंग जो हुई वो नवंबर 9 1948 तक चली और उस पे जनरल डिस्कशन हुआ। क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट हुई, भाई ये क्लॉज ये कह रहा है, मान लीजिए फंडामेंटल राइट 19 है, 19 का क्लॉज 1 है। अब क्लॉज 1 में क्या कहा गया है, ये बातें बताई गई। कोऑपरेटिव कहाँ होना चाहिए, ये बातें बताई गई। इस तरह की बातें यहाँ पर की गई। अब फाइनल ड्राफ्ट की सेकेंड रीडिंग नवंबर 15 1948 को स्टार्ट हुई और अक्टूबर 17 1949 तक चली। इसमें क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस फेज इतने अमेंडमेंट ला गए, 7653 अमेंडमेंट लाए गए और 2473 डिस्कशन किए गए। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मगर क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया, फाइनल ड्राफ्ट कब आया, ये क्लॉज बाय क्लॉज ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए ये चीजें याद रख सकते हैं आप। अगली बात देख लेते हैं, फाइनल एडॉप्शन कब हुआ, थर्ड रीडिंग। देखो फाइनल ड्राफ्ट की थर्ड रीडिंग नवंबर 14 1949 में हुई। अब नवंबर 26 को अंबेडकर साहब ने एक मोशन मूव किया। उन्होंने कहा कि फाइनल ड्राफ्ट आ चुका है, इसकी थर्ड रीडिंग हो चुकी है, अब इसको मूव कर देना चाहिए, मतलब इस पर वोटिंग होना चाहिए कि यही कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो यस नो की वोटिंग हुई और इसी दिन क्या हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। तो इसीलिए इसको 26 नवंबर 1949 को एडॉप्शन डे कहा जाता है। 1949 को एडॉप्शन डे कहा जाता है। देखो क्या लिखा, मोशन वाज पास्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑफिशियली एडॉप्टेड। एडॉप्टेड वर्ड हुआ, इनेक्टेड नहीं हुआ। इनेक्टेड वर्ड कब होगा, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 डेट क्यों रखी है, उसके पीछे रीजन है कि हमने 1930 में ऑफिशियली जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था। सॉरी रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस नहीं, फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया था लाहौर सेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को इनेक्टमेंट किया गया। एडॉप्शन क्या कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को हुआ और इसी दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे कहते हैं, अंबेडकर साहब की याद में। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर हैं उन्होंने जो इतनी मेहनत की। अब सिग्नेचर हुए, इतने मेंबर थे, मगर जिस दिन सिग्नेचर होना थे 284 मेंबर प्रेसिडेंट थे। तो ये आपको पता होना ही चाहिए भाई। इसमें प्रियम्बल क्या है, बाद में इनेक्ट किया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा आ गया। बहरहाल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पहले ही आया था। नेक्स्ट बात क्या है कि एडॉप्ट कब किया गया, भाई 26 नवंबर 1949 बता दिया गया। उस दिन कौन कौन सी चीजें थी, ये चीज आप रट लेना। प्रियम्बल था, 295 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, ये आपको याद होना ही चाहिए। कितना प्रियम्बल था, 295 आर्टिकल से 8 शेड्यूल था। अब टाइटल और कमेंसमेंट की बात की, देखो एडॉप्शन किस दिन हुआ, मैंने आपको बता दिया, इस दिन वोटिंग हुई थी और इसी दिन को कॉन्स्टिट्यूशनल डे कहा जाता है। मगर इनेक्टेड कब हुआ, 26 जनवरी 1950 हुआ। क्यों 26 जनवरी 1950 रखा गया था, क्योंकि 1930 को फर्स्ट रिपब्लिक डे हमारे द्वारा मनाया गया था। रोल ऑफ अंबेडकर साहब का क्या रोल था, एज अ लॉ मिनिस्टर रोल था और वो पायलटेड थे, मतलब पायलट की तरह उन्होंने वर्क किया। उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग की, परसुएशन किया, उनके आर्ग्यूमेंट में बहुत ज्यादा दम था। उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है और मॉडर्न मनु कहा जाता है। मॉडर्न मनु इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने ब्रिलियंट लाइन राइटिंग की, लीगल स्कॉलर बने और उन्होंने शेड्यूल कास्ट के उद्धार के लिए बहुत सारे प्रोविजन लाए। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से ड्राफ्ट तैयार हुए। ड्राफ्ट का मैंने मीनिंग बताया, एडॉप्शन बताया कब हुआ। अब हम कुछ इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं। देखो पहला एमसीक्यूज क्या कहता है, देखो एडवांस एमसीक्यूज हैं, प्लीज आप ये छोड़ना मत। इससे क्या होगा, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर करेक्ट, मतलब इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड बिल्कुल करेक्ट है। इट वॉज सेटअप आफ्टर द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज पास्ड एंड रिपोर्ट्स ऑफ मेजर कमेटी वर सबमिटेड। क्या कह रहा है, इट वॉज सेटअप after the objective resolution was passed एंड रिपोर्ट मेजर कमिटमेंट कमेटी वाज सबमिटेड। बिल्कुल सही, बहुत सारी कमेटी ने रिपोर्ट की थी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आ गया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था इस तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पहले हमने डिस्कस किया, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, टीटी कृष्णाचारी एंड माधवन वार नॉट ओरिजिनल मेंबर ऑफ द कमेटी, भाई बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा ना कि टीटी कृष्णाचारी को किसने रिप्लेस किया, सॉरी एन माधवन राव, सॉरी ये देखो टीटी कृष्णाचारी ने रिप्लेस किया टीपी खेतान को क्योंकि डेथ हो गई थी, और एन माधवा राव ने रिप्लेस किया बीएल मित्तर को क्योंकि इन्होंने रिजाइन दे दिया था।
ठीक है? तो ये बिल्कुल सही है, कह रहा है टीटी कृष्णाचारी एंड एन माधवा राव वर नॉट ओरिजिनल मेंबर। कितने अच्छे से देखो मैंने क्वेश्चन को फॉर्म किया। इसी तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछना, आप कितने पीवाईक्यू उठा के देख लो। द कमेटी प्रेजेंटेड फर्स्ट ड्राफ्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नवंबर 1948। बिल्कुल गलत, मैंने बताया था फरवरी 1948 को फर्स्ट ड्राफ्ट आया था, तो ये बिल्कुल गलत है, तीसरा गलत हो गया। तो ये गया, अभी भी 2 ऑप्शन बचे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर हैड प्रीवियसली सर्व एज़ ए लॉ मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट बिफोर चेयरिंग द कमिटी। बताओ ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है, पहले लॉ मिनिस्टर रह चुके थे। ठीक है, आप देखेंगे पहला, दूसरा, चौथा बिल्कुल ठीक है, तीसरा गलत है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ड्राफ्टिंग कमिटी कब फॉर्म हुई? अगस्त 1947 को फॉर्म हुई। टीटी कृष्णाचारी और एन माधवा राव ने किसे रिप्लेस किया? डीपी खेतान जो है डेथ हो गई थी, तो इन्हें टीटी कृष्णाचारी ने रिप्लेस किया। एन माधवा राव ने, बीएल मित्तर ने रिजाइन दिया था, तो एन माधवा राव ने इसको रिप्लेस किया, इनको रिप्लेस किया। चौथा, तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट रिपोर्ट 1948 फरवरी को आई थी, ना कि नवंबर 1948 को आई थी। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है? अंबेडकर को पहले अपॉइंट किए गए लॉ मिनिस्टर, फिर उन्हें क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया। देखो बहुत प्यारी सी एक बात है कि अंबेडकर साहब से जवाहरलाल नेहरू जी के व्यूज नहीं मिलते थे। ठीक है, तब भी अंबेडकर साहब की इतनी नॉलेज थी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनका सपोर्ट किया जाता था वेरियस इनिशिएटिव में। तो ये बहुत ही डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following best explain why Dr. B.R. Ambedkar was chosen as a chairman of the drafting committee despite being a member of minority political party? कह रहे हैं माइनॉरिटी पॉलिटिकल ग्रुप, मतलब एससीज के मेंबर थे या फिर एससी कास्ट से आते थे, तो इन्हें जबकि बहुत छोटी कास्ट से आते थे तब भी इनको ऐसा कहा जाता था छोटी कास्ट, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। आज के दौर में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कास्ट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। तो ये छोटी कास्ट का कॉन्सेप्ट वहीं से इमर्ज होकर आया था, जो आज तक इंडियंस के माइंड में चला आ रहा है। यहाँ तक कि मुस्लिम भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। तो एससी से आते थे तब भी उन्हें क्या है, बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया। क्या रीजन था? ही वॉज अ सीनियर मोस्ट लीगल एक्सपर्ट इन द असेंबली। बिल्कुल गलत, ये कुछ नहीं था। ही हैड एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टिंग कमेटी। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं था। ही वॉज इनिशियली रिस्पेक्टेड एंड हेल्ड डिग्री ऑफ कोलंबिया। ये भी नहीं था। असली ही वॉज रिकॉग्नाइज एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। बिल्कुल सही है। हु हैड डीप अंडरस्टैंडिंग लॉ, सोशल जस्टिस एंड माइनॉरिटी राइट। बिल्कुल सही। ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कैसे मैंने एमसीक्यूज डिस्कस किए। एक ही गुजारिश है, ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि वीडियो की रीच हो, क्योंकि यूट्यूब की एल्गोरिथम ऐसी है, आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तब लोगों तक ये फ्री इनिशिएटिव पहुंचेगा। थैंक यू वेरी मच। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।